नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 8 राजा का हिस्सा इस पर चर्चा करेंगे। अब मित्रों कि राजा भोज बड़े ही प्रजावत्सल राजा थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा जो है वह ऐसे नहीं कि प्रजा जो है वह सुखी है या दुखी, उनके सुख दुखों का कोई ज्ञान ही ना रखना, उनकी कोई जानकारी ही ना रखना, लेकिन वह स्वयं जो है वह राज्य में घूमते थे और प्रजा के दुखों का जो है वह अता पता लगाकर उसे यथासंभव अपनी यथा शक्ति द्वारा उसे दूर करने का प्रयत्न करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अब राजा जो है वह राज्य में भ्रमण करते करते अपनी राजधानी से बहुत ही दूर निकल गए और राजधानी से दूर निकलकर इतने आगे आ गए कि एक खेत आया। उस खेत में देखा कि एक किसान अपनी स्त्री को हल में जोत कर खेती कर रहा था। तब वह उसके पास जाकर कहा कि तुम कैसे आदमी हो कि अपनी पत्नी को बैल की जगह जोत रहा? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोतूं तो मैं क्या खाऊंगा? और यह कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। वह अपना एक मिनट भी गंवाना नहीं चाहता था। तब उसने राजा को यह उत्तर देखकर वह फटाफट अपने काम में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? देखो अब इतना काम में व्यस्त है कि राजा ने उसे यह कहा कि भाई तुम 2 मिनट रुककर मेरी बात तो सुनो। तब उसने कहा कि अगर तुम्हें बात ही करनी है तो तुम मेरे साथ चलते चलो और बात करो। तुम मेरा 1 मिनट का भी समय गंवाना मुझे बेकार गंवाना नहीं है। राजा भोज ने उसके साथ चलने लगे और अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत ही प्रभावित हुए और वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम बताओ मैं क्या करूं? अब राजा ने उसे यह सलाह दी कि तुम्हारी पत्नी को हल की जगह बैल में अगर तुम दूसरी तरफ अपनी पत्नी को जोतोगे तो वह घर जाकर दूसरा कार्य करने के लायक नहीं बचेगी। तब किसान ने कहा, अच्छा तो अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। तब उसने कहा, राजा ने, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे दूंगा, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा और तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, देखो यह किसान अपने काम के प्रति कितना जागरूक है। उसने कहा कि मैं बैल लेने जाऊंगा तब तक मुझे अपना कार्य रोकना पड़ेगा और मुझे यह कार्य रोकना मेरे लिए मुश्किल है। जाओ तुम ही मुझे बैल ले आकर दो। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जो बात कर रहा है वह व्यक्ति जो है वो और कोई नहीं, स्वयं हमारे राजा है। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे बैल की जगह मैं जोतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बातें बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर हो गया है, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत में पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आना। यह कहकर राजा भोज अपना परिचय दिया तो किसान बहुत ही शर्मिंदा हुआ। अब जाते जाते किसान को राजा ने अपना परिचय दिया और यह कहते हुए गए कि अगर जीवन में आगे कोई भी तकलीफ पड़े तो तुम मेरे पास आना, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं। तब किसान को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और अब क्या हुआ? तो अब यह हुआ कि उसने राजा की बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वहां से चल दिए। उस बार किसान के खेत में
बहुत ही अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने जोता था उसमें उम्दा किस्म के मोती थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा का सारा किस्सा कह सुनाया। देखो अब क्या हुआ, राजा भोज तो वहां से चल दिए। अब जहां पर राजा भोज ने हल में जुताई की थी उस हिस्से में उम्दा किस्म के मोती और बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उत्पन्न हुए और यह लेकर मोती जो है वह लेकर किसान राजा के पास पहुंचा और उसने कहा कि भाई, राजा के पास जाकर उसने यह सारा हाल उसे कह सुनाया कि इस साल मेरे खेत में इस प्रकार के गेहूं और इस प्रकार जहां आपने खेती की थी वहां पर मोती उगे हैं। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। तब किसान ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरे परिश्रम का यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लो और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लो। किसान ने यह प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सारे मोती भी स्वीकार कर लिए कि राजा ने जो है वह सारे मोती स्वीकार कर लिए और प्रजा की भलाई के कार्य के लिए अपने राजकोष में जमा कर लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसान द्वारा यह सीख मिलती है कि वह आप अपने काम के प्रति कितना जागरूक है, कि वह 1 मिनट का भी टाइम जो है वो वेस्ट, जिसे हम कहते हैं व्यय, अपने समय का व्यय नहीं करना चाहता। और राजा जो है वह अपनी प्रजा के प्रति कितनी वात्सल्यता, कितने जागरूक है कि वह अपने प्रजा को दुखी नहीं देख सकता। तो बच्चों, हमें भी अपने जीवन में अपने काम के प्रति लगन रखनी चाहिए ताकि हम कभी भी कहीं भी असफल ना रहें।